है क्या? ब्लैक कॉफी से लिवर डिटॉक्स होता बोलते हैं ना मैम, सही है क्या ये? तो उसको डेली नहा पेट यूज कर सकते हैं मैम? डिटॉक्स का देखो ऐसा होता है कि एक चीज डेली कर रहे हैं तो डिटॉक्स हो रहा है, ऐसा नहीं होता। डिटॉक्स तो एक ना एक प्रोसेस होता है जो एक 12 आवर्स, 24 आवर्स, 36 आवर्स जो फॉलो करते हैं, तो किसी एक ऑर्गन को हम डिटॉक्स करते हैं। एक टाइम हमने ब्लैक कॉफी पी ली, डेली एक ही टाइम ब्लैक कॉफी पी रहे हैं, उसके बाद हम दूसरी चीज खा रहे हैं, तो लिवर कहाँ से डिटॉक्स होगा? दूसरी चीजों की प्रोसेस करेगा ना वो। अच्छा। क्योंकि जब बोलते हैं लोग ना अपना चैनल चलाने के लिए, कोई ऐसा बोल देते हैं कि डेली कॉफी पियो डिटॉक्स होगा। आप कॉफी पी रहे हो, ठीक है, उसके 2 घंटे के बाद फिर आप खाना, सालन, नॉनवेज कुछ नहीं खा रहे हो, तो फिर वो चीजों को वो हाजमा करेगा ना। तो उसको टाइम कम मिल रहा है डिटॉक्स। बेस्ट डिटॉक्स होता है आप विंडो करो, आप फास्टिंग की विंडो रखो, शाम में 6 बजे खाओ, सुबह के 8 बजे तक कुछ मत खाओ। ऑटोमेटिक उसको चांस मिलेगा डिटॉक्स होने के लिए। डिटॉक्स का मतलब क्या है? उसके अंदर की जो इम्प्योरिटीज है उसको क्लीन आउट करना है। उसको क्लीन आउट करने के लिए उसे टाइम चाहिए। टाइम कब मिलेगा? जब कुछ चीज नहीं खाएंगे, डाइजेशन रुक जाएगा, तो उसको टाइम मिलेगा डिटॉक्स होने के लिए। समझ में आया डिफरेंस आपको? अपार्ट फ्रॉम दैट, वेट भी लूज होता बोलते हैं ना मैम उस ब्लैक कॉफी से, विदाउट शुगर ब्लैक कॉफी? देखो आप, अभी 10 दिन हो गए ना, ठीक है, तो आप लोग हर चीज खा रहे हो, जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। पेट भर रहा है और वेट लॉस हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिर्फ ऐसा कहते हैं कि डिटॉक्स, कॉफी पीने से डिटॉक्स हो, वेट लॉस होगा। तो उसके बाद आप कितने कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, वो कैलोरीज में क्या चीज है, उसमें क्या फर्स्ट आप ले रहे हो, जो डाइजेशन कैसे कंज्यूम हो रहा है, उसकी चीज कैसे कन्वर्ट हो रही है, इस चीज के ऊपर बेसिस पे आपको वेट लॉस होगा। सिर्फ किसी ने कह दिया कॉफ ब्लैक कॉफी पीना है। हाँ, वाइट वाइट जो दूध वाली चाय से ब्लैक कॉफी बेहतर होती है, जो लाइट होती है हमारे डाइजेशन सिस्टम पे। ठीक है, उसका ब्रेक डाउन ईजी होता है। जब उसका ब्रेक डाउन होता है तो वो ज्यादा हेल्प करती है चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए। तो ऐसा फायदा होता है। ठीक है। जी आज की मैम, ठीक। टॉपिक आपने पढ़ी? आज की टॉपिक का नाम क्या है, देखा? जी मैम, थायराइड। कॉमन हो गया ये थायराइड का तो। बहुत अच्छी टॉपिक है। हमारा थायराइड्स और हार्मोन फ्रेंडली फूड्स क्या होते हैं इसके। थायराइड सिर्फ थायराइड ही नहीं, जो भी हमारे हार्मोन से रिलेटेड चीजें होती हैं उसके लिए क्या फ्रेंडली फूड्स होते हैं। अब जब मैं कहती हूँ कि क्या फ्रेंडली फूड होता है, तो हमारा ख्याल जाता है कि एप्पल है, बनाना है, या और कोई भी नॉनवेज चीज है, फिश है, ये सब चीजों पर जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्या फ्रूट ले रहे हो या क्या वेज ले रहे हो, नॉन वेज ले रहे हो। इसका ये मतलब है कि वो हमारे अंदर जाके क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, ये हार्मोन्स के रिलेटेड चीजों में। ठीक है, और ये चीज क्या है, हमारे किचन में ही रहते हुए ये चीज ऐसा मेडिसिन का काम करते हैं, जो हार्मोन से रिलेटेड हमारे प्रॉब्लम हमारे को आ रहे हैं। ठीक है। तो फिर एक्चुअली व्हाट आर हार्मोन फ्रेंडली फूड्स? कंफर्म और कर रही थी क्या? ये जो फूड्स हैं ये कैसे बैलेंस करते हैं हमारे हार्मोन्स को, सपोर्ट सिस्टम बनते हैं थायराइड फंक्शनिंग का, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करते हैं, इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म करते हैं, मूड, एनर्जी और वेट लॉस में काम करते हैं। तो ये हार्मोन फ्रेंडली फूड्स एक्चुअली है क्या? कोई कुछ नॉलेज है किसी को, कुछ भी कुछ बता सकते हैं? कहीं से कुछ सुना हुआ है? कुछ नहीं सुन? ये फ्रेंडली फूड्स फूड्स, होते फ्रेंडली हैं। फूड्स भी रहते बोल के अब भी देखे मैम आपके लिंक में। ऐसा भी रहता अच्छा, क्या बोल के? देखो जो चीज हम खाते हैं ना अंदर, उसी का इम्पैक्ट होता है जो डिसीजेज हमारे को आते हैं। ठीक है, जो भी चीज हम खाते हैं वो हमारे अंदर से रिफ्लेक्ट करता है, तो उसका जो ब्रेक डाउन होता है वो हमारे बॉडी में कैसे प्रोसेस होता है, उसी का बाय प्रोडक्ट होता है, जो डायबिटीज हम कहते हैं, थायराइड कहते हैं, और कई सारे प्रॉब्लम्स हम कहते हैं। स्ट्रेस से कॉर्टिसोल बढ़ जा रहा है तो कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ये सब, ये अलग अलग चीजें। ठीक है। तो हम ये फूड्स, हम किचन को हम अपना कैसे मेडिसिन बना लें, हम अपनी फार्मेसी कैसे बना लें, जहाँ पैसा ना बनना पड़े और हमारी सेहत अच्छी हो जाए। तो ये वो फूड्स होते हैं जो हमारे सपोर्ट करते हैं फंक्शंस में। कौन से फंक्शंस में?
जो भी हमारे हार्मोन से रिलेटेड होते हैं। जैसे थायराइड क्या है, थायराइड क्या है? ये भी हार्मोन है ना। ये हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जब थायराइड बढ़ जाता है, ठीक है। लेडीज में ओवरीज, एड्रिनल ग्लैंड्स, ये सब चीजों को वो फूड सपोर्ट करते हैं जो हार्मोन फ्रेंडली फूड्स होते हैं। इससे ये चीजों में इंप्रूवमेंट आता है। ये क्या प्रोवाइड करेंगे? एसेंशियल मिनरल्स प्रोवाइड करेंगे। मिनरल्स क्या होते हैं? आयोडीन हो गया, सेलेनियम हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया। अब ये सब चीजें ज्यादातर केमिस्ट्री फिजिक्स में या बायोलॉजी में किसी में पढ़ा होगा, जब फूड साइंस पढ़ते हैं तो पढ़ा होगा। तो जनरली ये सब चीजें हमारे फूड्स में होती है, हमारे वेजिटेबल्स में होती है, ठीक है। जो भी हम खाते हैं, किचन में बनाते हैं, उसके अंदर जब वो ब्रेक डाउन होता है, ये सब चीजें उसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, फ्रेंडली फूड्स क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन हो रहे हैं आयोडीन में, सेलेनियम में, जिंक में, मैग्नीशियम में, और हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं, हमारे हार्मोन्स को हेल्प करते हैं। और ये फूड्स क्या करते हैं, हमारे अंदर जो भी इंफ्लेमेशन होता है उसको रिड्यूस करते हैं। इंफ्लेमेशन का मतलब कहीं भी सूज जाना, बॉडी फूल जाना, और कहीं पे सूजन आ जाना, बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन ज्यादा रहना। तो ये फ्रेंडली फूड्स अगर हम खाते हैं, हॉर्मोन्स के रिलेटेड फ्रेंडली फूड्स खाते हैं, तो ये हमारे इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, हमारे इंसुलिन को बैलेंस करते हैं। इंसुलिन अगर रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम मुश्किल हो जाती है तो वो क्या करता है, डायबिटीज में कन्वर्ट कर रहा है। तो बॉडी को डायबिटीज, हमारा शुगर लेवल बैलेंस करने के लिए ये फूड अगर हम लेते हैं, तो इंसुलिन अगर बराबर है तो डायबिटीज के आने के चांसेस कम हो जाते हैं। और हमारे माइक्रो, हमारे गट बैक्टीरिया, इसको वो नरिश करता है, बैलेंस करता है। क्योंकि गट का और हार्मोन्स का डायरेक्ट कनेक्शन होता है, हमेशा याद रखना। हमारा गट ठीक है, जो हमारा एब्डोमेन है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, सब जो मिला के जो गट बोलते हैं जिसे, अगर वो सही है हमारा, तो हमारे हार्मोन्स सही काम करेंगे। और ये सब मिलके क्या करते हैं, हमारे लिवर को डिटॉक्स करते हैं, पैंक्रियास को ठीक करती हैं, और लिवर के प्रोसेस हार्मोन्स के रिलेटेड काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं लिवर को। कौन से फूड्स? हमारे हार्मोन फ्रेंडली फूड्स। अब ये फूड्स क्या क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे। कि हमने देखा कि हार्मोन से रिलेटेड जो भी फूड है वो हमारी बॉडी की हेल्प कर रहा है, लेकिन वो फूड है क्या, हमारे कहाँ से मिलेगा? इसके लिए आप नोट भी कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल साइंस में जो हम यूज करते हैं, डेली घर में यूज करते हैं, एवरी टाइम यूज करते हैं, तो उसके पीछे साइंस क्या होती है फूड के पीछे। जैसे आयोडीन हम सुनते हैं, आयोडीन साल्ट ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि साल्ट में आयोडीन नहीं होता, वो आयोडीन मिलाया जाता है, इसलिए आयोडीन साल्ट यूज करना है। तो वो क्या कर रहा है, हमारे थायराइड हार्मोन्स को, हार्मोन्स का क्रिएशन कर रहा है। और ये चीज किस में होती है? आयोडीन साल्ट में होती है, लेकिन आयोडीन साल्ट नहीं है। और एक चीज कौन सी है जिसमें सबसे ज्यादा आयोडीन होती है? सीवीड्स होते हैं, जो पानी के अंदर के पौधे होते हैं, उसको ड्राई करके फिर लेके आते हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा आयोडीन। नेक्स्ट आता है सेलेनियम। सेलेनियम क्या करता है, कन्वर्ट करता है T4 को एक्टिव T3 में। ये थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम। और ये किस में सबसे ज्यादा होता है? ब्राजील नट। आपने वॉलनट देखा है ना, उसका शेप थोड़ा मोटा होता है। ब्राजील नट कैसा होता है? सेम वॉलनट के टाइप में होता है, पतला लंबा होता है। वो इंडिया का फूड नहीं है, वो बाहर कंट्री का फूड है, लेकिन उसमें सेलेनियम ज्यादा पाया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ओमेगा 3। ओमेगा 3 क्या करेगा, हमारे इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, हमारे बॉडी में जितना भी इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस करने की हेल्प करेगा, रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। और ये चीज किसमें सबसे ज्यादा होती है? फ्लैक्स सीड्स में होती है, चिया सीड्स में होती है, फिश में होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो ये सब क्या है, ये जो मैं बता रही हूँ, सेलेनियम, ओमेगा 3, आयरन, ये सब जो भी हम वेजिटेबल्स खा रहे हैं उसके अंदर ये चीज प्रेजेंट है। तो ये चीज हमारे बॉडी को हार्मोन फ्रेंडली है, तो हमारे को हील करने में हमारे काम आती है। विटामिन डी, ये क्या कर रहा है, ये भी रेगुलेट्स करता है हमारे हार्मोन्स। और ये किस में प्रेजेंट होता है? सबसे ज्यादा सनलाइट में प्रेजेंट होता है। विटामिन डी के टैबलेट्स आ गए हैं वीक में 1 खाने के, मगर ये नेचर की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से
कुदरत की तरफ से हमें ये प्रोवाइड किया गया कि हमारी बॉडी के लिए सनलाइट बहुत जरूरी है। वो अपने आप जब हम सनलाइट में रहते हैं, स्किन जो भी सनलाइट को ऑब्जर्व करती है वो कन्वर्ट करती है विटामिन डी। नेक्स्ट आता है बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है? एनर्जी एंड मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर। और ये किस चीज में प्रेजेंट होता है? होल ग्रेन्स, स्प्राउट्स, जो किसी भी चीज का प्राउड बना हो उसमें बी कॉम्प्लेक्स ज्यादा होता है। तो हम अननोइंगली हम हर चीज खाते थे, स्प्राउट खा लेंगे अच्छा होगा, ये खा लेंगे अच्छा होगा, दूसरी चीज खा लेंगे, नमक है तो नमक ये खा रहे हैं, नमक में आयोडीन मिला हुआ है क्योंकि आयोडीन एक्स्ट्रा मिला रहे हैं, जो दूसरे चीजों में हम नहीं मिला सकते। जितना प्रोसेस हमारी बॉडी को चाहिए आयोडीन का, साल्ट में मिलाने से क्वांटिटी बराबर हो जाती है, तो साल्ट में मिलाया गया। कभी फिश खाते हैं, फिश हम मजे के लिए खा रहे हैं, या चिकन पसंद नहीं फिश खा रहे हैं, मगर वो हमारे पेट में क्या कर रहा है? हार्मोन फ्रेंडली फूड है, तो हमारे को हेल्प कर रहा है। वो जब ब्रेक डाउन होता है तो उसमें से जो भी वाइटामिन मिनरल्स जो भी निकलते हैं हमारी बॉडी को हेल्प कर रहे हैं। तो अब देखेंगे सबसे ज्यादा की फूड्स क्या क्या इंक्लूड होता है उसमें। जैसे मैंने बताया, ब्राजील नट्स फर्स्ट। ठीक है, कितना खा सकते हैं? 2 से 3 नट्स डेली खा सकते हैं। रिच इन सेलेनियम। सेलेनियम में रिच है तो क्या कर रहा है ये? थायराइड हार्मोन को कन्वर्जन में हेल्प कर रहा है। लेकिन इसे क्या करना चाहिए? ओवर ईट नहीं करना चाहिए। टिकिया अच्छे हैं, पसंद है, अच्छा मुट्ठी भर भर के लेके खा रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब वो ब्रेक डाउन होता है तो उसमें एक्सेस भी हो जाता है, और कोई चीज एक्सेस हो जाती है बॉडी में तो वो भी फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर। ठीक है, दिन में 2 से 3 खा सकते हैं, भिगा के खाएं और ज्यादा बेहतर। फ्लैक्सीड हम ज्यादातर कहते हैं, फ्लैक्सीड अगर कोई फैंसी डाइट दे रहा है तो उसमें ये चीजें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें दिखता है कि हम रोज खाना सालन से हटके भी कुछ खा रहे हैं, है ना। तो ये भी चीज हमें क्या काम कर रही है? प्लांट बेस्ड ओमेगा 3, ग्रेट फॉर हार्मोन बैलेंसिंग, स्पेशली जब पीसीओएस, पीसीओडी ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं लेडीज को, तो ज्यादातर ओमेगा 3 बहुत फायदा करता है। नेक्स्ट आता है जो हमारे पास अतराफ मिलता है, हम उसे इग्नोर करते हैं, हर दूसरे घरों में भी पाया जाता है, अभी बाहर कंट्रीज में तो बहुत महंगा बेचते भी हैं उसे। वो है मोरिंगा लीव्स। मूंगे की फली बोलते हैं ना, ड्रम स्टिक। ड्रम स्टिक के जो पत्ते होते हैं, फूल और पत्ते, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। उसके पत्तों को पाउडर बना के लोग रख लेते हैं। पत्तों को छाव में सुखाना, अच्छा वॉश करना है, और सनलाइट में खाली किसी छत के नीचे सुखाना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं सुखा के, तो उसका पाउडर बना के घर में मिक्सी पाउडर बना के रख सकते हैं, उसको सुबह शाम ले सकते हैं। वो क्या फायदा करेगा? बहुत ज्यादा रिच होता है आयरन में, कैल्शियम में, एंटीऑक्सीडेंट, और हमें मोटे होने से रोकता है, हमारा मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। ये सिंपल से चीजें हैं जो हमारे किचन में अवेलेबल होती है, इंडिया में बहुत सस्ता अवेलेबल होती है, घर के आसपास है तो हम यूं ही तोड़ के ला सकते हैं उसे, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं है, हम चीजें इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट आता है कोकोनट वाटर। जो समर की वजह से हम देखते हैं समर ज्यादा है कोकोनट वाटर की, लेकिन कोकोनट वाटर किसी भी चीज सीजन में पी सकते हैं। ये हमें हाइड्रेट करता है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है, और सबसे बेस्ट हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स जो रहते हैं, एसिडिटी जो रहती है उसको रिड्यूस करता है, लेकिन उसको भी एक्सेस क्वांटिटी में आती है। टाइम रखें उसका, एक साथ 2 3 नारियल है अच्छा रहता है पियो पियो, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे बॉडी में जाके उसको प्रोसेस करना होता है, उसको ब्रेक डाउन करना होता है। तो हमें लिमिट में लेनी चाहिए चीज। दूसरे फूड्स और क्या क्या है? स्प्राउट्स हो गया, बॉटल गार्ड हो गया, पंपकिन हो गया, होममेड कर्ड, जो मार्केट का डब्बा जो कर्ड आता है, जो कभी कभी हम ना चाहते हुए मार्केट से खरीद के लाते हैं कर्ड, उसमें बहुत सारे केमिकल्स ऐड करते हैं, कर्ड को बहुत जो गाढ़ा होता है उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐड करते हैं जो गाढ़ा होता है। नॉर्मली जब हम दूध को जमाते हैं तो इतना गाढ़ा नहीं। जब हम बॉक्स लाते हैं दही का तो उसको हमें चाकू से कट कर जैसे एकदम शार्प कटिंग से आता है। तो आप सोचें कि उसमें क्या चीज उन्होंने मिलाई होगी जो कट होता है। मैं लास्ट में बताऊंगी कि दही में क्या क्या मिला सकते हैं जो इतना गाढ़ा होता है। नेक्स्ट है बेरीज। ब्लूबेरी, कोई सी भी बेरी ले सकते हैं,
ब्लूबेरी ज्यादा काम करती है, मगर कोई से भी बेरी सीजन के लिहाज से जो भी है वो बहुत हेल्प करेंगे। नेक्स्ट आता है घर में जो अवेलेबल है टर्मरिक एंड सिनेमन, दालचीनी और हल्दी, इसका इस्तेमाल भी बहुत अच्छा होता है। मॉडरेट में मतलब लिमिटेड में आप गुड़ का भी इस्तेमाल करें, इसके भी मिनरल्स हमारे हार्मोन्स फ्रेंडली होते हैं। नेक्स्ट, जैसे मैंने उसमें बताया, पहले से बताया, होल ग्रेन्स होते हैं, हम नॉर्मली खाते हैं होल ग्रेन्स, कोई भी ग्रेन्स कितने भी हो, चाहे मिलेट्स आने दो उसमें, चाहे चावल है, गेहूं है, कोई सा भी है, ठीक है, बाजरा, जवार, जो भी किसी भी लैंग्वेज में उसका नाम कुछ भी हो, जो भी ग्रेन्स के अंदर होल ग्रेन्स आते हैं वो भी हेल्प करते हैं, हार्मोन फ्रेंडली होते हैं, एनर्जी देते हैं हमारे, जब ब्रेक डाउन होते हैं तो हमारे हार्मोन्स के लिए हेल्प करते हैं। हमने देखा ये सब चीजें हम खा सकते हैं, फिर हम खाएं क्या, चीज ऐसी है जो ना खाएं? तो नहीं खाने के लिए, जो थायराइड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है, जो हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है, तो वो चीजें हैं, फर्स्ट आता है रिफाइंड शुगर। तो कभी कभी हम सोचते हैं हम चाय में, मतलब कॉफी चाय ले रहे हैं तो हमने चीनी बंद कर दी, लेकिन क्या चाय कॉफी में चीनी मिल रही है आपको? आप जो भी केक खाते हैं उसमें चीनी होती है, जो बिस्किट्स खाते हैं उसमें चीनी होती है, जो स्वीट्स खाते हैं उसमें चीनी होती है, जो मैदे के आइटम, बेकरी के कोई भी आइटम बना हुआ उसमें चीनी होती है, शुगर होती है ना किसी भी चीज में। सिर्फ हम चाय में अगर चीनी नहीं डालो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने दो बिस्किट खाए हमने चीनी नहीं की। तो बिस्किट के अंदर भी शुगर है, बिस्किट के अंदर मैदा है जो जल्दी कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। ये सब मिलके फिर हमारे बॉडी में जब ब्रेक डाउन होते हैं तो वो अलग अलग पार्ट्स में होते हैं, और वो चीज फिर हमारे अंदर इंक्रीज हो जाती है। रिफाइंड ऑयल, जैसे मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट डे आपको कि आपको रिफाइंड ऑयल नहीं लेना, आपको डबल फिल्टर लेना है, या मिल से अगर डायरेक्ट निकल रहा है तो वो लेना है। ये थिकनेस ज्यादा होना चाहिए ऑयल, ऑयल एकदम पानी के जैसा बह रहा है तो समझ लो कि वो हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। और जैसे कैनोला ऑयल, सोया ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये रिफाइंड बहुत ज्यादा मिलते हैं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, अभी आ रही थी। स्टक हो गया था 2 मिनट के लिए। जी अभी जी, आ रही है। तो हाँ वही मेरा स्क्रीन पे चले गया था। ओके, तो वी आर बैक अगेन। जैसे मैंने कहा व्हाइट फ्लोर नहीं लेना है, एक्सेस कैफीन नहीं लेना है, जैसे मैंने बताया कि कॉफी हम कहते हैं चलो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इजी, तो एक्सेस नहीं लेना है। मॉर्निंग ये कब 30 ml, इवनिंग 30 ml ले रहे हैं तो ठीक है। अगर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, कहीं बाहर चले गए, आपने ज्यादा वर्कआउट किया है, या एक्सेस कहीं पैदल ज्यादा चला है जहाँ ज्यादा कैलोरीज बन गई, तो उसके रिलैक्स होने के लिए फिर आप 30 ml कैफीन ले सकते हैं। रात में देर तक बाहर हैं, जगने का काम है, तो फिर 30 ml कैफीन ले सकते हैं, कोई किसी भी चीज में, जो कॉफी हो, ग्रीन टी हो, किसी भी चीज हो। एक्सेस ना लें उसे, क्योंकि उसका फायदा है किसी ने बताया तो बार बार वही पी रहे, ऐसा नहीं करना है। और नेक्स्ट आता है जो फैशन ज्यादातर हो गया है, अभी कुछ कम हुआ है अवेयरनेस से, लेकिन फिर भी जब दावत होती है तो हम जरूर लाते हैं, वो है सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैक फूड, पैक जूसेस। एक ट्रेंड चला था रियल जूस के नाम पे, तो बहुत लोगों ने सोचा कि वो जूस रियल है, क्योंकि उसने नेम उसका रखा था, उसको पेटेंट लिया था रियल जूस। रियल जूस के बॉक्स का नाम था रियल जूस, उसके अंदर जो जूस था वो रियल नहीं था, वो सिर्फ वाटर था, शुगर था, कलर था। बहुत देर बाद में उसके ऊपर केस डला था, तो उन्होंने बताया कि वो केस जीत भी गया। उन्होंने कहा हमने नाम रखा है, आप वो नाम सुन के आप सही समझ के पी रहे हो तो हमारी गलती नहीं। तो हमें अपने अवेयरनेस लाना है, क्योंकि जो भी पैक होके आता है ज्यादा दिन तक रहता है तो वो ओरिजिनल नहीं है, हमेशा याद रखें, उसके अंदर केमिकल्स मिले हुए हैं जो उसको खराब होने से, कीड़े पड़ने से रोक रहे हैं। नहीं तो आप एक फ्रूट का जूस घर में निकालें, उसको 2 दिन ग्लास ऐसे ही रख दे,
तो फिर देखिए वो खराब होता है नहीं होता है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है। ये रियल रियल चीज जो होती है वो सड़ जाती है, खराब हो जाती है। अगर वो नहीं खराब हो रही है तो इसका मतलब क्या है, वो केमिकल से भरी हुई है, आर्टिफिशियल है। और प्रोसेस्ड सोया प्रोडक्ट्स, आजकल मार्केट में सोया चंक्स जो आ रहे हैं वो भी ओरिजिनल नहीं आ रहे हैं, उसको भी प्रोसेस करके केमिकल्स डाल के बना रहे हैं। तो कभी भी ले तो देख के लें कि उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स क्या है, पढ़ लें। और इंग्रेडिएंट्स अगर नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, उसकी फोटो ले, गूगल पे डाले, गूगल से पूछे मुझे इस इंग्रेडिएंट्स के बारे में बोलो, तो उसके बारे में पूरा आ जाएगा। और हर लैंग्वेज में आ रहा है, कोशिश करें ऐसा देख। नेक्स्ट आता है जो हमेशा बोलती हूँ, डिनर जल्दी करना है, लेट नाइट डिनर, इसको अवॉइड करना है हमारी लाइफ से। देर तक जगते हैं, हल्का हल्का पानी पिए, सिप बाय सिप पानी पिए, भूख लग रही है, मगर 7:30 से पहले तक अपना डिनर कंप्लीट करें। और डिनर को ज्यादा हेवी मत करें, क्योंकि उसको ब्रेक डाउन करने में, उसको प्रोसेस पूरा चेंज करने में हमारे लीवर को, स्टमक को, किडनीज को, हर एक को अपना काम पे लग जाना पड़ता है। फिर उनके पास डिटॉक्स होने का टाइम नहीं रहता, उनको अपने आप को रिपेयर करने का टाइम नहीं रहता। तो अपने ऑर्गन्स को भी हमें रेस्ट देना है। जैसे हमने नींद आई, हमने पेट भर खा लिया, हम सो गए, हम अपनी बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं, मगर हमारे ऑर्गन्स वो टाइम पे काम करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें जो भी हमने खाया उनको डाइजेस्ट करना है ना। तो उनके पास का टाइम है रेस्ट होने का। कोशिश करें हमारे ऑर्गन्स को भी रेस्ट दे। रेस्ट कब मिलेगा, जब अर्ली डिनर करेंगे और सोने के कम से कम 3 घंटे के बाद अगर हम सोते हैं तो 3 से 4 घंटे में खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये कोशिश करें, क्योंकि फूड हमें हील करता है। और ये हमारी डेली चॉइसेस होनी चाहिए कि हमें अपने आप को हील होना चाहिए। कभी कभी डिफॉल्ट हम ऐसे ही अनजाने में बोल देते हैं, हाँ खाएंगे क्या होगा, एक टाइम खाएंगे क्या होगा। लेकिन अगर रेगुलर की आपकी वही आदत है, आप सोच रहे हैं कल से ठीक कर लेंगे, आज खा लेंगे, कल से ठीक कर लेंगे, और ऐसी ही आपका लाइफस्टाइल चल रहा है, तो अचानक से आप देखोगे फिर किसी ना किसी डिसीजेस के बारे में आपको पता चलेगा, नहीं मैं कल तक अच्छी थी, आज ऐसा हो गया, पता नहीं क्या है, रिपोर्ट थोड़े अच्छे थे। तो बेहतर है हम रिपोर्ट्स अच्छी आने के लिए हम पहले से तैयारी कर लें। यस और नो, बिलीव करते हो ऐसा? रिपोर्ट्स अगर खराब आने की सोचते हैं तो पहले से तैयारी करेंगे, रिपोर्ट्स अच्छी है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि 1 डे थायराइड हार्मोन फ्रेंडली डाइट कैसे करना है। रेडी है? सुबह में लेना है लेमन वाटर या जीरा वाटर। बहुत गर्म पानी ना रखे, लूक वार्म होने के बाद 3 to 4 ड्रॉप्स लेमन डाल सकते हैं उसमें, नहीं तो 1 चमचा जीरा डाल के उसमें बॉईल करके वो कुनकुना पानी पी सकते हैं। सिप बाय सिप पीना है, कंटिन्यूस नहीं पीना, एक ही घूंट में नहीं पीना। जैसे हम चाय लेते हैं ना मजे लेके, ऐसा पीना। उसके 20 मिनट्स के बाद अगर हो सका है तो वॉलनट ले, अगर ब्राजील नट आपके पास अवेलेबल है ले सकते हैं, 2 ब्राजील नट ले सकते हैं, 1 फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, 1 टेबल स्पून। अगर आदत नहीं है तो 1 टीस्पून से स्टार्ट करें, लेकिन कभी कभार खा लेते हैं तो 1 टेबल स्पून ले सकते हैं। नोट कर रहे हैं आप लोग? कोई थम्स अप बता दे मुझे। जी जी मैम, नोट कर रहे ये कल की डाइट है आप। वॉलनट्स की क्वांटिटी क्या बोले मैम? शायद उनका नेटवर्क इशू रहेगा, 2-3 मिनट वेट करें, वो आ जाएंगे। या नेट सता रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो मैंने कहा मॉर्निंग लेमन वाटर 1 ग्लास, और या जीरा वाटर 1 ग्लास।
जीरे को बॉईल करना है, लूक वार्म होने के बाद स्लोली पी। नेक्स्ट 20 मिनट्स के बाद आपको 2 ब्राजील नट्स ले लो। अगर नहीं अवेलेबल है तो 2 वॉलनट्स ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड्स, अगर कभी टेबल स्पून फ्लैक्स सीड नहीं खाया है कभी भी तो 1 टीस्पून ले। अगर हमेशा कभी कभार खाते हो तो 1 टेबल स्पून ले। और उसको हल्का सा बिल्कुल लाइट भून के आप दरदरा पीस के भी रख सकते हैं, वो ज्यादा बेस्ट काम करता है। नहीं तो अगर ओनली फ्लैक्स सीड डायरेक्ट मुंह में खाते हैं तो उसको बहुत अच्छी तरीके से चबाना चाहिए, नहीं तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, स्टूल में ऐसे ही निकल जाएगा। बेस्ट होता है हल्की बहुत लो फ्लेम पे हल्का सा भुने उसको, अच्छा ठंडा होने दें, उसके बाद आप पीस के रखें। ठीक है। ब्लैक टेप यानी कलौंजी ना? फ्लैक्स सीड कलौंजी नहीं होता है। फ्लैक्स सीड को क्या फ्लैक्स कहते हैं? सीड बोल रही हैं या ब्लैक सीड? फ्लैक्स सीड, FLAX। फ्लैक्स सीड, अच्छा अच्छा फ्लैक्स सीड, अच्छा, फ्लैक्स सीड समझी। हल्के चॉकलेटी कलर के होते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं अब समझ गई मैं, ब्लैक सीड समझ अलसी आ रहा अलसी था। ना, अलसी। हाँ जी हम्म। हाँ। उसको हल्का सा भूनने, बिल्कुल लो फ्लेम रख के हल्का सा भुने, उसको दरदरा सा पीस के रख लें, क्योंकि पीसा हुआ फिर आप इजी चबाना हो जाएगा, हर चीज अच्छे से जाएगी। अगर हम साबुत लेके चबाते हैं ना तो पूरे दाने हम नहीं चबाते हैं, कभी ऐसे ही खा लेते हैं तो उसका फायदा नहीं होता, वो स्टूल में ऐसे ही निकल जाता है पोषण। तो उसको पीस के रख लें, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं, 1 कप के उतना पीस के रख लें। वो खत्म होता है फिर हफ्ते में एक बार पीस के रख लें। आप क्वांटिटी देखिए, आप 1 चमचा या 2 चमचा खा रहे हैं तो कितनी क्वांटिटी लगती है 1 वीक, उतना पीस के रखें। ब्रेकफास्ट में क्या लेना है? वेजिटेबल ओट्स या बेसन चीला, कोई सी भी आपकी मनपसंद चटनी, ग्रीन चटनी बेस्ट होती है। कोथमीर पुदीना कुछ भी डाल के ग्रीन चटनी जो बनाते हैं वो बेस्ट होती है। वेजिटेबल ओट्स के साथ भी ले सकते हैं वो चटनी, बेसन चीले के साथ भी ले सकते हैं, ग्रीन चटनी लेना चाहिए। ग्रीन चटनी थायराइड के लिए बहुत अच्छी होती है, सुबह के टाइम अक्सर। मिड मॉर्निंग में क्या लेना है? 11 से 12 बजे के, 10 से 11 बजे के बीच में, जैसे भी आपने नाश्ता करते हैं उसके 2 घंटे के बाद 1 ग्लास कोकोनट वाटर ले सकते हैं। एक फ्रूट ले सकते हैं या एक बाउल कटा हुआ बड़ा फ्रूट है तो एक पपाया ले सकते हैं, नहीं तो 1 सिंगल एप्पल ले लें। एक बाउल पपाया ले सकते हैं। पपाया भी हार्मोन्स के लिए बहुत बेस्ट फ्रेंडली फूड होता है। लंच में लेना है 1 से 2 मिलेट चपाती ले सकते हैं, दाल सब्जी सलाद बटर मिल्क। लंच हमेशा याद रखें कंप्लीट मील होना चाहिए, वो टाइम पे हमारा डाइजेशन पावर बहुत ज्यादा होता है, हम जितना भी पेट भर खाएंगे अच्छे से हजम हो जाएगा। तो मैक्सिमम खाने की कोशिश करें और हर चीज हो, प्लेट बैलेंस्ड हो। बैलेंस के लिए फाइबर आ रहा है उसमें, प्रोटीन आ रहा है उसमें, कार्ब्स आ रहे हैं उसमें, गुड फैट आ रहा है। गुड फैट में आप या तो 2-3 बादाम भी रख सकते हैं, घी नहीं है नहीं तो 1 चमचा घी डाल सकते हैं। ठीक है। इवनिंग स्नैक्स 4-5 बजे फिर कुछ ना कुछ खाने के दिल बोलता है या चाय पीने का दिल बोलता है तो ग्रीन टी ले सकते हैं, साथ में रोस्टेड चना ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं। 1 स्मॉल कटोरी फुल ले सकते हैं रोस्टेड चना। रोस्टेड चना को 4-5 लेके जल्दी जल्दी खाने का नहीं, एक एक दाना या 2-2 दाने खाए, मजे लेके खाए, कम से कम 10 मिनट खाए। स्प्राउट्स अगर ले रहे तो उसको टेस्टी बना सकते हैं, हल्का सा चाट मसाला डालो आप या काली मिर्ची डालो या नींबू डालो। और अगर सिर्फ स्प्राउट्स अकेले पसंद नहीं आ रहे तो उसमें थोड़े से टमाटर प्याज डाल के आप वैसे भी बना के खा सकते हैं। स्प्राउट्स की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, 1 कटोरी ले मगर उसमें जो भी चीज मिला रहे हो थोड़ी। डिनर में वेजिटेबल सूप साथ में पनीर, या सिर्फ स्प्राउटेड सलाद एक बिग बाउल भी खा सकते हो। कोई भी स्प्राउट्स की अच्छी साली सलाद, बहुत ज्यादा चीजों को मिला सकते हैं, वेजिटेबल्स, उसकी अच्छी सी सलाद बना सकते हैं। पुदीना हरा धनिया हरी पत्ती
हरी मिर्ची अगर खा सकते हो आप तो एक हरी मिर्ची, टमाटर, ऐसे कई सारी चीजें मिला के अच्छी सी एक बड़ा बिग बाउल भी बना के आप खा सकते हो। ऐसा नहीं है कि पेट नहीं भरेगा, पेट फुल खा सकते हो। सोने से पहले आपको डिनर कब करना है? 7:30 को करना है, ठीक है। सोने से पहले, सोते कब है? 9:30, कभी 10 भी बज जाते हैं। हाफ टी स्पून टर्मरिक कुनकुने पानी में, 1 गिलास कुनकुना पानी या 3/4 गिलास कुनकुने पानी में हाफ टी स्पून हल्दी डाल के आपको पीना। और दिन में कहीं कभी भी टाइम मिला आपको, खाने से पहले, खाने के फौरन बाद में, खाने से पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। मॉर्निंग टाइम करना है कर सकते हैं। सुबह में लूक वार्म वाटर पिया है, वॉलनट्स के लिए 20 मिनट्स टाइम है जब कर सकते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। ये बताएं। हल्दी गर्म पानी में क्यों करेंगे? कुनकुना पानी, बिल्कुल कुनकुना पानी, जैसे हल्की चाय, हल्का गर्म पानी होता है ना, हल्की गर्म चाय जैसे होती है, सिर्फ पानी में। ठीक है, ठीक है। हल्के पानी, कभी भी गरम गरम चीज में कौन अगर ये बोलते हो डालोगे हल्दी आप। गर्म होती वो? हल्दी गर्म होती बोलते ना मैम, हाफ स्पून ज्यादा गर्म नहीं हो जाएंगी? नहीं हो जाती, बिल्कुल नहीं हो जाती। तो वीकली वंस ही लेना है मैम, ये डाइट नहीं 1 वीक में लेना है प्री डाइट ही आप जो बता रहे हैं? कल एक दिन की डाइट है, कल एक दिन की है डाइट। मैंने 21 डेज आपको ओके लाइफस्टाइल चैलेंजेस दे रही हूँ, तो इसमें ये एक चैलेंज है कल की आपकी ये डाइट। और लास्ट में बताऊंगी कि 21 डेज आपने क्या क्या सीखा, इससे क्या फायदा हुआ, फिर आप इसको कैसे रूटीन कर सकते हैं। तो कभी कभी ना सीख जाते हैं मगर आप रूटीन नहीं कर पाते हैं, ऐसे हमारी हैंड होल्डिंग भी होती है, फिर चाहे तो आप हमसे हेल्प ले सकते हो। अगर प्रॉब्लम ज्यादा है, नहीं क्यूर हो रही है, रीडिंग्स बढ़ के आ रही है, ठीक है, तो उसके साथ फिर हम क्या चेंजेस कर सकते हैं हम बता सकते हैं। अब ये जनरल है ना, तो हम आपको नहीं बोल सकते कि आपको ये चीज कितनी लेना है या इतना कम करना है। ये जनरल राइट सब लोगों के लिए, तो इजीली सबके लिए इजी हो जाती है, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा इससे। ठीक है। 5 मिनट्स डीप बेली ब्रीथ करना है, और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज 3 टाइम्स या 5 टाइम कर सकते हैं। इजी एक्सरसाइज जैसे मैंने बताई, हाथ को ऐसा फोल्ड करना है, ऐसा करना है, सबसे ऊपर ले जाना है हाथ को, और पैरों को क्या करना है, अपने उंगलियों पे ठहर की कोशिश करना। बेस्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, कोई भी घर में इजीली कर सकते हैं, लेकिन खाने से पहले ही करना है। उसके 5 राउंड्स करें, 5 टाइम्स करें, फिर रेस्ट करें। जैसे मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम भी कर सकते हैं। और हमेशा याद रखें, आप कितनी भी आप डाइट फॉलो कर लो, कितना भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लो, कितना भी मोटिवेशन सुन लो, कितने भी आपके मतलब जो भी आपको सिखा सकते हैं, आपके कितने भी गुरु के पास जाओ, लेकिन जब तक आप अपने इमोशंस पे काम नहीं करोगे, अपने हार्मोन्स को ठीक करने के लिए आप अपने आप स्ट्रेस लेवल को, अपने कॉर्टिसोल को आप काम नहीं करोगे, तो कोई भी चीज आपके ऊपर काम नहीं करेगी। कॉर्टिसोल को बैलेंस करना है तो क्या करना है? ओवर थिंकिंग बंद करना है, और सप्रेस्ड इमोशन जिसे कहते हैं, या बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान होना, हर छोटी चीज पे परेशान होना, हर चीज छोटी चीज को बार बार सोचना, अपने आप डिप्रेशन में जाना, ये चीजों से आप उठ के बाहर आना, ये चीजों को अपने पास नहीं लाना। तो उसके बाद ही आप कोई भी डॉट फॉलो करो, कोई भी मोशन देखो, किसी के साथ मोटिवेशन बात हुई है, किसी के साथ अपने आप आपने वीडियो देखा मोटिवेशन का, ये सब तभी हेल्प करेंगे जब अपने आप करना चाहोगे, अपने कॉर्टिसोल को डाउन करोगे। कॉर्टिसोल कैसे डाउन होगा? अभी मैंने बताया कि ओवर थिंकिंग या इमोशंस पे कंट्रोल करना, ओवर थिंकिंग नहीं करना। कितनी भी मुश्किल आए, हमेशा याद रखे अल्लाह ताला उसका बेहतरीन से बेहतरीन, उसका आगे का फायदा देने वाला है। अगर कुछ मुसीबत अपने ऊपर आई है तो उसका सिला अल्लाह ताला बहुत बेहतरीन तरीके से देने वाला है, हमेशा याद रखें और उस पर यकीन रखें।
सिर्फ बात कहने की नहीं, उस पर यकीन रखें, उस पर यकीन रखेंगे तो आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। सिर्फ स्ट्रेस लेने से, परेशान होने से, अपने आप को अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने से चीजें और खराब होती है, मगर अच्छी नहीं। ठीक है, ये सब आपको कल फॉलो करना है। इसके रिलेटेड अगर किसी को डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। साथ में अफर्मेशन हमेशा लिखा करें, रात में भी लिखा करें। हम 8 o'clock को तो लिखते हैं डेली, मगर अगर कोई स्पेशल डाइट आप कर रहे हो तो उसका भी अफर्मेशन किया करें, ग्रेटिट्यूड किया करें। ठीक है। एक सिंपल सी लाइन होती है, अल्लाह ताला ने जो मुझे आज खाना दिया है वो मुझे हील करेगा, एफर्मेशन से। जो खाने की दुआ हम पढ़ते हैं वो एफर्मेशन, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, ग्रेटिट्यूड। तो आज का डाइट आपको पता है, कल का डाइट आपको पता है। जी जी। लंच देखो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, मोस्टली लंच हमेशा कंप्लीट फूड रहेगा, कंप्लीट थाली जिसे कहते हैं। उसमें कुछ चेंजेस कभी सुबह के टाइम कभी शाम के टाइम मैं बताती हूँ, वो किसी डिसीजेस के रिलेटेड है या हार्मोन्स के रिलेटेड। लेडीज को ज्यादातर प्रॉब्लम हार्मोन से आती है, हार्मोन में बैलेंस बिगड़ गया, किसी ना किसी चीज की प्रॉब्लम हो गई, डायबिटीज होगी, थायराइड होगी, ज्यादातर थायराइड हो लेडीज में ज्यादा देखा गया है, जेंट्स में कम देखा गया। जेंट्स में जो ज्यादा बिजनेसमैन है उन लोग में देखा गया है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से बढ़ रहा है, हार्मोन्स को हम गड़बड़ कर देते हैं। तो हमेशा याद रखें कि आपका असाइनमेंट जो भी होता है, थायराइड का अगर आप सोचते हैं, थायराइड किसी को है सोचते हैं, तो क्या करना है, 2 ब्राजील नट अपने खाने में जरूर ऐड करना है। अपने शुगर को रिड्यूस करना है। शुगर का रिड्यूस जब मैं बोलती हूँ तो सिर्फ आप ये याद रखें कि वो 2 चम्मच चीनी नहीं होती, वो हर वो चीज होती है जिससे वो हमारी बॉडी में जाके कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। उन सब चीजों को बंद कर, पूरे रिफाइंड ऑयल हो जाते हैं सर, रिफाइंड चीजें हो जाती हैं, मैदा और प्रोसेस्ड आइटम्स हो जाते हैं, जो पैक होके आते हैं, ये सब हमारे बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। वो कुछ एनर्जी नहीं देते, सिर्फ हमारी ग्लूकोज को बढ़ा देते हैं। उसमें ना हमें मिनरल मिलते हैं, उसमें ना हमें वाइटामिन मिलते हैं, कुछ नहीं होता है। और बेस्ट आप याद रखें कि कोई भी फ्रूट जूस, थम्स अप या और कोई पैक्ड फूड अगर आपको सामने दिख रहा है, उसी के बाजू कोकोनट वाटर है, प्रिफर करें कोकोनट वाटर के इंस्टेड ऑफ पैक्ड फूड के, पैक्ड जूसेस। क्योंकि सेहत एक दिन में नहीं बिगड़ती, ऐसे ही सेहत बनने के लिए भी एक दिन में नहीं बनती। हम उसे अगर कंटिन्यूस वो अपनी आदत में डाल दें तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी। यस और नो। रिफाइंड ऑयल आप मिल से लियो बोले ना, तो मिल से भी डबल फिल्टर्ड लेना क्या? डबल फिल्टर भी ले सकते हैं, डायरेक्ट मिल्क का भी ले सकते हैं। हाँ हाँ, अच्छा, मिल में डबल फिल्टर्ड भी होता क्या, ऐसा कुछ इसमें? वो मुझे आइडिया नहीं है, ताकि हम लोग डायरेक्ट मिला मंगा लेते अभी मैं तो करीब एक 5-6 दिन से विजया का डबल फिल्टर्ड मंगा रही हूँ, ग्राउंडनट ऑयल, वही हैं। यूज अगर कर आप, रही हूँ तो फिर। हाँ, आप नलगुंडे में होना है शायद, हाँ हाँ। बहुत जगह मिल का डायरेक्ट मिल जाता है। हाँ मिलता हूँ, मगर थोड़े मतलब 1-2 साल पहले मैं यूज करी थी, जब जरा गले में जी। खराश हुए महसूस हुई थी, तो पहले ये एक नहीं हफ्ता 2 हफ्ते नहीं ये जरा यूज करे बाद फिर वो करेंगे बोल के सोच ले रही हूँ। मतलब नहीं, कई सालों से हम ये गोल्ड ड्रॉप ऑयल यूज कर रही हूँ मैं बोले सा, करीब हाँ। अब शादी फिर जब जब से से देखो, ये इंडस्ट्री बहुत स्मार्ट थी। इंडस्ट्री ने ये बता दिया कि हार्ट अटैक हो रहा है तो बहुत अच्छा है, उसका एड ऐसा बनाया है कि सफोला इतना लाइट है कि आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। लेकिन जिससे हम्म, सफोला इस्तेमाल करा उससे बहुत सारे डिसीज वाले पेशेंट बढ़ गए हर घर में। सही है। और हमेशा याद रखो, जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, जो भी कोलेस्ट्रॉल बोलता है ना, हमारे बॉडी अपने आप उसे खुद बनाती है। और वो कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, हमारे घुटनों के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है। तो कुदरती हमारी बॉडी उसे प्रोड्यूस करती है, हम जब एक्स्ट्रा खाते हैं कोई चीज तो वो एक्स्ट्रा हो जाता है।
ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा वाला फिर जमना होता है, नहीं तो हमारी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल भी बहुत जरूरी है वो बॉडी चलने के लिए। अब जैसे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है जिसका 800 है 700 है, फिर वो लोग घी खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल में दो टाइप के होते हैं, हमेशा याद रखो, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, HDL LDL। अच्छा। बैड कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ता है तो वो कहीं पे जाके चिपकता है हमारी रगों में। गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं है, तो गुड कोलेस्ट्रॉल को चाहिए हमारे जॉइंट्स के लिए, लुब्रिकेंट का काम करता है। इसीलिए पहले सालों से बहुत ज्यादा घी खाते थे, बहुत हेल्दी थे। जब से डॉक्टर्स आए हैं, ये कब से हुआ है, ये 90s से ज्यादा हुआ। 85 से शुरू हुआ बोलना, 90s में हर डॉक्टर ने पान खाना बंद करा दिया, ये ये खाना बंद करा दिया, घी खाना बंद करा दिया, लोगों की प्रॉब्लम भी ज्यादा बढ़ गई जब से। क्योंकि जब घी ज्यादा इस्तेमाल होता है, डायबिटीज के पेशेंट कम थे, गुड कोलेस्ट्रॉल थे, बॉडी फिट रहती। और पहले जो काम करते थे लेडीज, उसके मुकाबले अभी सिर्फ 20% ही लेडीज काम करती हैं जो पहले करते थे। पहले कितना वेट उठाते थे शायद आपको याद हो, अभी आप लोग जो एज है, तो उससे आप एक 20 साल पहले जाएं, हर मोहल्ले में कुएं होते थे, लेडीज पानी भर के ले जाती थी। मिनिमम 20 लीटर पानी वो अपने कंधे पे उठा लेती थी। देखा भी होगा शायद आपने, घर में भी है तो वो कुएं में से पानी निकालते थे, मिनिमम बकेट 5 लीटर तो होती थी। हाँ। है किसी ने देखा ऐसा, याद है? जी जी। हर हर जगह होता था ऐसा, तो लेडीज उतना वर्क करते थे। अभी हम क्या करते हैं, स्टैंडिंग करके थोड़ा सा पका लेते थे। पानी तो उठा, एक गिलास पानी के सिवा हम पानी उठाते ही नहीं, या 1 लीटर की बॉटल उठाते हैं, क्योंकि बॉटल 1 लीटर की है। इससे ज्यादा वेट हम लोग नहीं उठाते, कोई लेडीज नहीं उठा रही आज तक। स्टैंडिंग के कुकिंग में कमर दर्द आ जा रहा हम्म। स्टैंडिंग की कुकिंग में कमर दर्द नहीं होता है, थोड़ा हमारा वो इमोशनल भी होता है। इतने देर घंटे हम ठहरे, हमें कमर दर्द दे रही है, तो आपकी कमर दर्द देगी कंपल्सरी। अगर आप उसको खुश हो के पकाओगे कि हाँ 2 घंटे का काम है, मैं यूं मैं कर लूंगी, तो आपकी कमर दर्द नहीं होगी, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड से आपको रिलीज कर रहा है। माइंड आपको सिग्नल दे रहा है कि नहीं, आपकी आपने सोचा 2 घंटे पकाना है मुझे, अब्बा 2 घंटे पकाना है, आप बोलोगे ना, जो अब्बा आपने बोला ना, उसी टाइम पे ट्रिगर हुआ, आपकी माइंड ने आपके बॉडी को सिग्नल दिया कि आपको पेन होना है, आपको पेन होगा। आप देखिए, इस पे ना रिसर्च करें आपको, क्योंकि मैंने पूरी पढ़ाई की है इसके ऊपर। NLP जो होता है, इसी चीज के ऊपर होता है कि हमारे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कैसे, हमारे नर्व्स, इतने छोटे छोटे माइन्यूट नर्व्स होते हैं जो सिग्नल देते हैं, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो उसको सिग्नल देता है कि तुम्हें अब ये करना है, तो वो जाके वो चीज कर देता है। पर क्योंकि हमें जब कभी अनजाने में हमें नॉलेज नहीं रहती, तो हम समझते हैं हमने ये काम किया, अब ये पेन हो गया। और कई सारे ऐसी ही पेन सिर्फ हम जो नैनल पे इजिली पेन चले जाता है। ऑफलाइन कभी आप लोग मिलो तो मैं आपको 2-3 टेक्निक्स ऐसे बताऊंगी, जो भी स्ट्रेस आपका है, आपकी जो रुमाल होता है ना, मैं गांठी बांधूंगी, आप हाथ में पकड़ोगे और ऑटोमेटिक गांठें खुल जाएंगी। और वो जब गांठ खुल जाती है, तो जितना भी आपके बॉडी का स्ट्रेस है वो उसके साथ चला जाता है। और ये रियल है, ये कोई ऐसा जोक नहीं है, ये रियल है, होता है। जब हम चीजों की स्टडीज करते हैं ना, रिसर्च करते हैं उसके ऊपर, और डीप सीखते हैं उसका, उसके फिर और प्रोसेस करते हैं कि ये सही हुआ है, फिर उसके केस स्टडीज देखते हैं, तब हमें यकीन होता है कि हाँ, क्योंकि मैं भी ऐसी क्वेश्चन करती थी, ये क्या है, ये तो कुछ छू मंतर है। लेकिन जब डीप स्टडीज करते हैं तो उसमें पता चलता है कि अच्छा ये चीज ऐसे होती है। किसी का कुछ डाउट? टॉपिक कैसी थी, क्लास कैसी दिखी, सब्जेक्ट मैंने लिया था अच्छा दिखा आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी दिखी। इसमें कैबेज और कॉलीफ्लावर थायराइड में नहीं खाना बोलते, वो क्या है, कैसा है? मैं, हाँ नहीं, क्यूसीफरस, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर नहीं, कोई भी क्यूसीफरस है, वो है, जैसे भिंडी भी हो गई। क्रूसीफरस जो वेजिटेबल्स होते हैं, वो ट्रिगर करते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड्स को। तो किसी अच्छा। किसी में वो थायराइड बहुत बढ़ जाता है, तो हम रोक देते हैं। लेकिन कैबेज का ऐसा है कि अगर आप कुक करके खा रहे हो, तो आप सेफली और लिमिटेड क्वांटिटी में खा रहे हो, तो भी थायराइड वाले खा सकते हैं, नहीं खाना ऐसा कहीं नहीं, लेकिन उसे कुक करके खा सकते हैं। कुक।
कुक करके खा सकते हैं, क्योंकि अभी किसी ने एक ने यूट्यूब पे किसी ट्रेंड बना दिया कि ये बात बोल दी, वो बहुत रील वायरल हो गई। दूसरा भी फिर उसी के ऊपर बनाया। जब नंबर ऑफ रील्स हम वही देखते हैं तो हम ये समझते हैं अरे ये चीज बहुत लोगों ने बोली तो ये नहीं करना है। लेकिन अगर हम इसके बारे में स्टडीज करते हैं, डीप पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है ये चीज का रीजन क्या है, क्योंकि क्रिस्परस एनिमल्स उसको ट्रिगर कर रहे हैं थायराइड को, इसलिए रोकना है। और ट्रिगर हम कब कर रहे हैं, जब रॉ खा रहे हैं। जब उसे कुक करके खा रहे हैं तो वो ट्रिगर नहीं कर रहा है। जजाकल्ला। शुक्रिया। कल भी ऐसी एक अच्छी सी टॉपिक के साथ हो। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। ये जैसे करड़ का तेल पकवान में यूज कर सकते हैं ना, हम लोग वही करते हैं। कौन डबल सा चीज? फिल्टर है वो। करड़ करड़ बोल के जो सीड्स रहते हैं ना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं, मैं मालूम करने को बोल आपके एरिया में अगर वो यूज हो रहा है तो कर सकते हैं। बस जी। रिफाइंड तेल से बचें आप। हाँ वो तो नहीं ले रहे, ये हाँ, करड़ का पहले खाते थे लोग, वो क्या बोलते हैं। केनोला ऑयल सुना मगर मैंने कुछ शायद, या कुछ नाम होगा जो मुझे पता नहीं। मैं पता करके बोलूंगी आपको। तो डबल फिल्टर जी, ही रहता वो, हाँ। डबल फिल्टर खा सकते हैं। कोई भी तेल आपकी जी इलाका जी। में जो ज्यादा मिलता है, जो ज्यादा बिकता है, हाँ जो हाँ ज्यादा लोग कंज्यूम हाँ करते हैं, हाँ, वो वो बिल्कुल खा और सकते हैं ब्राउन वो। का, ये दो ऑयल आते हैं हमारे पास, तो दो यूज करते हैं। बिल्कुल जी कर सकते हैं। और ऑयल का हमेशा याद रखें, जितने भी ऑयल्स जी होते हैं अपने एरिया में जितने भी मिल रहे हैं, आप उसको चेंज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जी जी। अच्छा, तो खा चेंज सकते हैं। करते हैं खाना क्या वो इस्तेमाल करने नहीं, में? खा सकते हैं, मगर आपको पूरे अमीनो एसिड्स पूरे मिलना है ऑयल से अगर आना है, तो आपको अच्छा। एक ऑयल में नहीं मिलेगा। हाँ हाँ हाँ। इसलिए कोकोनट ऑयल बेस्ट है। अगर आप थायराइड के हैं तो आप कोकोनट ज्यादा इस्तेमाल करें, कोकोनट ऑयल ज्यादा इस्तेमाल करें। नारियल का, नहीं, नारियल की चटनी, नारियल खाने का, इससे चीज डायबिटिक ज्यादा पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है मैं और मेरे हस्बैंड, तो वही। खा सकते हैं। खा जी सकते जी हैं। जी। ऑयल कम से कम इस्तेमाल करें, कोई सा भी ऑयल अच्छा। इस्तेमाल करें। जी जी ऑयल जी। को बहुत ज्यादा ना इस्तेमाल करें। अच्छा अच्छा, ठीक है। जो भी जजा। पकाते हैं कम क्वांटिटी में जी जी। खाएं। अच्छा अच्छा। और डायबिटिक पेशेंट है तो बेस्ट है आप घी का ज्यादा इस्तेमाल करें खाते, जी जब भी आप फूड कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो, रोटी ले जी। रहे हो या चावल ले रहे हो, उसमें आप हाँ। कंपलसरी घी डालें तो आपका डायबिटिक स्पाइक ही होगा। अच्छा अच्छा, आप ठीक है। एक्सपेरिमेंट कर देखिए, आप नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट रोटी या चावल खा के आप टेस्ट करें, एक बार जी। घी डाल के फिर आप टेस्ट करें तो आपको रिजल्ट पता अच्छा चले। अच्छा, ठीक है। जी। हमारे पेशेंट ना कभी कभी डरते हैं जब हम कहते हैं घी डाल को, नहीं बाबा उनको नहीं जी मालूम है, जी घी जी। नहीं खाना है, डॉक्टर ने मना किया है। तो इसीलिए हम पेशेंट को कहते हैं कि आप एक्सपेरिमेंट करो, हमारे बोलने से मत करो, आप देखो वो जी चीज को करके। जी खाने के बाद 10 मिनट 15 मिनट के बाद टेस्ट करो, घी डाल के खाने के बाद 15 मिनट के बाद टेस्ट अच्छा अच्छा, करो, रिजल्ट ठीक है। जजाकल्ला। और किसी का कुछ डाउट, कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं आज की टॉपिक के बारे में? इवनिंग क्लास 8:30 से रहेगी। मैं अभी हैदराबाद में हूँ, नलगोंडा नहीं पहुंची, इंशाल्लाह शाम तक पहुंच जाऊंगी। आपका एग्जाम कैसा गया? अल्हम्दुलिल्लाह, बेस्ट गया, बहुत अच्छा गया। बहुत सारी चीजें देखी। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट May 24 को मैंने सोचा है, देखते हैं, डेट डिसाइड करती हूँ फिर भी। फ्री कैंप रखने का सोचा है, जिसके घुटने में ज्यादा दर्द है वो लोगों के लिए 1 पॉइंट ट्रीटमेंट होता है। तो इंशाल्लाह मेरा है जिसमें हम डाइट बता सके और 1 पॉइंट ट्रीटमेंट हम ट्रीटमेंट कर सके। एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट होता है, घुटने के दर्द के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। किसी किसी को एक सीटिंग में जाता है, किसी को तो 10-12 सीटिंग लगते हैं, मतलब बहुत अच्छा काम करता है। नलगुने में ही रखते। नलगुंडे में, अपने फंक्शन हॉल को प्लेस है ना। हाँ हाँ। इंशाल्लाह सोचा है सर, जान के बाद डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह। और किसी का कुछ डाउट, कुछ बताना चाहते हैं? पानी 3 लीटर पीना है, हमेशा याद रखिए। नहीं, कोकोनट वाटर लिया था तो कोकोनट वाटर 1 से 2 ग्लास ही लेते हैं, सुबह में या दोपहर में, शाम में, ऐसा। या स्नैक्स टाइप पे आप पानी पी रहे हो, ठीक है। स्नैक्स टाइम पे मैंने लिखाया है इस बार, तो स्नैक्स टाइम पे लेते तो दिन भर का पानी बराबर रहेगा। नहीं,
और सुबह के जो भी आप नाश्ता कर रहे हो उसमें तो सिर्फ हरी चटनी ही बनाना है आपको, हरा धनिया पुदीना उससे चटनी बनाना। तो ट्यूसडे या वेंसडे के दिन आपको वेट चेक करके ग्रुप में डालना। ठीक है। लास्ट ऑयल बैच का वाला जो कोई है बोले ना ग्रुप में? मैम आप, क्या कहा सुना? ऑयल का किसी जो ने? बोले ना मैम आप, जी। जैसा कि थिक ऑयल नहीं यूज करना ज्यादा बोल के, नहीं थिक ऑयल यूज करना बोले ना आप। यूज कर। जी। हाँ, अब हम सबकी मेंटालिटी क्या है बोले, थिक ऑयल तो ही नहीं, गाढ़ा है ता नहीं यूज करना, शायद पतला रहा तो अच्छा रहता है शायद, उनके ऐसी मेंटालिटी जी। है। नहीं, आपकी तो मेंटालिटी ये ऐसी नहीं है, आपके मेंटालिटी को ऐसा चेंज किया गया है। किसने किया है? कॉर्पोरेट वर्ल्ड। आपसे आपने कब से ऐसा सोचा? जब से आपने ऐड देखा कि ये कितना पानी के जैसा है तेल, ये हेल्थ के लिए अच्छा है, उसी टाइम आपके दिमाग में घुस गया कि अच्छा जो पतली चीज है वो नहीं जमती है, वो हेल्थ के लिए अच्छी है। ठीक है, तो वो गलत है। जी, हाँ वही नहीं है, एक नई बात मालूम है मैम कि जी। गाढ़ा रहा तो अरे बोल के वो करते ना। जी। क्योंकि ना जब से एड्स देखना शुरू किया ना, तो हमारे खाने पीने का सिस्टम बदल गया। जब से वीडियोस देखना शुरू करा, जब से खाने पीने का सिस्टम बदल गया। जब तक इससे पहले तक जो नानी दादी लोग करते आते थे, हम लोग वही चीज करते थे। जो पहले के लोग मिल से तेल लाते थे हम वही लाते। जैसे ही कॉर्पोरेट दुनिया में आ गया, बड़े बड़े मॉल्स लग गए, बड़े बड़े कंपनीज वाले आप लोग कैश करना शुरू करके, उन्होंने देखा कि ये पब्लिक है, इनको ये चीज कर सकते हैं, जितना अच्छा ऐड होगा उतनी ज्यादा बिक्री होगी। उन्होंने अच्छे ऐड बनाना शुरू कर दिया। सफोला हार्ट के लिए अच्छा है, सफोला खाने से कितने हार्ट के प्रॉब्लम्स आते हैं, वो पढ़ाई जब पढ़ते हैं उस पर रिसर्च करते हैं तो पता चलता है। और ये दुनिया बहुत ऐसी है, मतलब हम उसको डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते। बहुत कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ एक चीज कर सकते हैं, अपना हम खाने का सिस्टम बदल, है ना। हम किसी को ये तो नहीं कर सकते कि आप ये गंदा है ये मत करो, क्योंकि वो गवर्नमेंट से होते हुए आ रहा है। कई गलत चीजें गवर्नमेंट खुद बना रही है, बहुत चीजें बन रही हैं, पब्लिक में बड़े बड़े एक्टर्स ऐड कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कर सकते, हम ये काम कर सकते हैं कि हम अपने आप अपनी आदत को बदलें। अब बुलेट और कॉफी कुछ? बेहतरीन है मैम, उसमें घी डाल के दे रहे हैं देखिए। जी। नहीं, वो भी एक ट्रेंड है, बस उतना ही। वो जरूरी नहीं है पीने के लिए, उससे उतना फायदा होगा ऐसा भी नहीं कह सकते। क्योंकि कभी टेस्ट के लिए, कभी पैशन के लिए, कभी मूड अच्छा करने के लिए बना के पीते, पी सकते हैं। लेकिन वो पीने से वो बहुत अच्छा होगा, डेली पीना है ये नहीं। क्योंकि जब घी डालते हैं ना अर्ली मॉर्निंग, जब पीते हैं हम किसी चीज में घी डालते हैं, या अरंडी का तेल अर्ली मॉर्निंग 1 चमचा पीते हैं, हमारे कॉन्स्टिपेशन पे काम करता है। जी जी। तो पहले के लोग अरंडी का तेल ऐसा पिलाते थे, हमारी दादी हमारे वालिद साहब को, हमारी दादी हफ्ते में एक बार सबको अरंडी का तेल पिलाते थे बच्चों को। जब नॉलेज थी अच्छी, हमारे पास उतनी नॉलेज नहीं है। गफलत में एड्स आ गए और हम उसी दुनिया में चले गए, तो हमारी जो अच्छी खासी नॉलेज थी हम वो भी भूल गए। तो अब ये फैंसी के आइटम्स ये आ गए, जैसे घी डाल के कॉफी बनानी, सुबह में पीने के लिए बोल रहे हैं। तो ये सब फैंसी आइटम की इतनी जरूरत नहीं। हाँ फैशन है, कभी चार लोग आ गए कुछ अलग बनाना है, कभी मिल लिए बना के पी लिए, मजा भी आया, उसमें खुश भी हुए, कर सकते हैं ऐसा। लेकिन उसी को आदत बना लेना ये सही। पहले समर हॉलीडेज मिलते ही पहले अरंडी का तेल पिला देते थे जब बच्चों को, तो रेगुलर पेट। हमारे वाले सब अभी बोलते हैं। जी। अब नहीं एवरी इस्तेमाल वीक बच्चों को। करना चाहिए। डॉक्टर्स लोगों ने मना किया है। क्यों मना किया है डॉक्टर ने? अगर बच्चा रोएगा, बच्चे को मोशन नहीं होगा, बच्चा रोएगा, तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे ना हम लोग। तो जी पहले ही कहता है अरंडी का तेल बंद करो। अगर हम अरंडी का तेल घर में उनको ट्रीटमेंट दे दे रहे हैं, तो डॉक्टर के पास कौन जाएगा फिर? जी। है ना। अभी शहद चटाने के लिए बोल रहे हैं, शहद के इतने फायदे हैं, बच्चों को शहद जो चटाते हैं,
शहद नहीं है तो जो खजूर की, नरम खजूर के अंदर की मिठास होती है ना, वो भी बच्चों को चटा सकते हैं। उससे बच्चे का दिमाग बढ़ता है। और इस्लामिक तरीका बहुत बेहतरीन है, जो पैदा होते हैं हम मीठी चीज से लगाते हैं। साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। लेकिन डॉक्टर्स लोग मना करते हैं, क्योंकि फिर उनकी ठीक दुकान है कैसे मैम, चलेगी। बिल्कुल स्ट्रिक्ट मना कर दे रहे मैम, वो पैदा होने से बच्चों को शहद। स्ट्रिक्ट मना कर रहे हैं, मगर खिलाना चाहिए। स्ट्रिक्ट मना करते हैं, बच्चा फिर बाद में ऑटिज्म होता है या कुछ भी होता है, क्योंकि उसको उतनी जल्दी, जितना मीठा खिलाने पे दिमाग एक्टिव होता है ना, जब हम नहीं खिलाते तो दिमाग उतनी जल्दी एक्टिव नहीं होता है। मीठा खिलाना सुन्नत भी है, मीठा खिलाना जरूरी भी है, बच्चों को गर्म अच्छा रखना चाहते हैं। डॉक्टर्स मना करते हैं तो डॉक्टर के अपन अपनी मर्जी से खिला सकते हैं। क्योंकि अगर उसमें नुकसान है बहुत, बच्चे की तबीयत खराब हो जा रही है, तो हमें नहीं करना चाहिए। हजारों सालों से हमारे पेरेंट्स ने हमें खिलाया है, हर कोई, मुसलमानों में तो हर किसी ने अपने बच्चों को खिलाया है। तो फिर हम क्यों डॉक्टर की बात सुने। पैदा होते ही टीके लगाने से बच्चों को नुकसान होता है, डॉक्टर बताएगा वो आपको? नहीं बताते। जो आजकल ऑटिज्म ADHD के जो बच्चे हो रहे हैं सबसे ज्यादा, वो यही रीजन है कि ना हम पैदा होते शहद खिला रहे हैं, ना हम और टीके लगा रहे हैं। और ये प्रूवन हुआ है, ये स्टडीज में देखा गया है, सिर्फ ऐसी ही बात नहीं। तो कुछ चीजें हमें अपने दिमाग से करनी चाहिए। हर चीज अगर हम सुनेंगे तो हम बड़े बड़े लोगों का शिकार बन जाएंगे। और किसी का कुछ डाउट, कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? क्लास कैसी थी? मैम कल मेरा है ना कैटरैक्ट का ऑपरेशन है, तो मैं 2-3 दिन क्लास अटेंड नहीं करूंगी। कोई बात, रिकॉर्डिंग मिलेगी इंशाल्लाह। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? आप लोग का वर्कआउट कैसा चल रहा है? कर रहे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह करम। सुबह शाम हाँ दोपहर, सुबह शाम दो जी। दो टाइम। प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर प्रैक्टिस छोड़ दोगे ना, तो फिर बॉडी वैसी ही स्टिफ रहेगी। अब डेली प्रैक्टिस पर रहोगे तो बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपका कांटेक्ट नंबर हमारे देवरानी होना बोले तो दी मैं, वो उनके बच्चे जी को ऑटिज्म है, तो कुछ जी। डाइट के बारे में मालूम करना है बोले बोले तो मैं आपका नंबर दी। आप शायद बहुत बिजी अच्छा थे, न रिजल्ट। उठाए बोल के बोले। फिर बाद में मैं 7:30 2 दिन को। बिजी थी। जी 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 हाँ, मैं बोली उनको मैडम जा बिजी है वो बोली थी। फिर जी। आप भी कॉल करे, जब वो नहीं उठाए बोल के बोल रहे थे, उनका बच्चा जरा बहुत रोते, उन्होंने रोना स्टार्ट करे अच्छा जब, अच्छा। वो देख एक जी जी घंटा रोते रहे। तो वही जी। बोल के नहीं उठाए बोल के बोले। आप कब फ्री है तो मैम आपको कब कॉल करने के लिए बोलूं? शाम में फ्री रहूंगी मैं। 8 बजे की क्लास के बाद भी फ्री रहूंगी। 8 बजे से 9 बजे तक अपनी, 8:30 से अपनी क्लास है ना, उसके बाद भी रात में कर जी जी। सकते हैं। जब भी अच्छा, उनको टाइम मिलता है कर सकते हैं, सुबह में। ठीक है। शुक्रिया जजाकल्ला। नहीं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसकी पूरी डाइट होती है, पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर हम बोलेंगे, जो भी हम खाने के लिए बोलेंगे वो चीज करना है। कुछ चीजें हैं जो थोड़ी, एक दो चीज परचेज करनी होती है, कर सकते हैं, मगर अगर वो थोड़ी मेहनत करेंगे ना, उनके रिजल्ट बहुत हाँ ज्यादा अच्छे आएंगे। जी जी, अब 5 इयर्स का है वो बच्चा। ले, वही अच्छी बात मैम, वो आप कॉल करो बोलते मैम। जी। डाइट भी रहती है उसकी।
ठीक है, इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। या नेट आ रहा जा रहा है तो थोड़ा कट हो जा रहा है। शाम में 8:30 बजे की क्लास में मिलेंगे, और 8:30 बजे की लिंक आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। किसी भी अच्छी चीज पे बात करेंगे, और बहुत कुछ अच्छा आज मुझे आप लोगों को बताना है 8:30 की क्लास में। ठीक है, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं शाम। ठीक है, अल्लाह शाम में हाफिज। शेयर कर सकते हैं, बहुत सारे लोग फायदा उठा सकते हैं, क्या क्या चीज करते हैं, कैसे हम एक एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। और आप बताएं कि मैं सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हूँ। मेरी शादी इंटर सेकेंड ईयर में हुई थी, रिजल्ट नहीं निकला था। शादी के तीसरे दिन रिजल्ट निकला था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं डॉक्टर हूँ। तो बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई उम्र या कोई चीज की जरूरत नहीं होती। अपने अंदर विल पावर चाहिए, अपने अंदर सोच चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है, तो मैं काबिल बन सकती हूँ, तो किसी भी एज में बन सकती जी, हूँ। ठीक है, तो ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।